हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मार्केटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग के अंदर बहुत तेजी के साथ चेंजेस आ रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर हैपनिंग और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। और अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट है, दे हैव एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न। तो इस रीजन की वजह से क्या है कि मार्केटिंग के अंदर बहुत तेजी के साथ जो है चेंजेस आ रही हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मार्केटिंग का मतलब है करंट ट्रेंड्स, चैलेंजिंग एंड emerging practices that are shaping the marketing landscape today। कि आज के सिनेरियो के अंदर जो करंट ट्रेंड्स है और चैलेंजिंग है, जो emerging practices है, जिसकी वजह से मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। और ये जो इश्यूज है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है, ग्लोबलाइजेशन है और सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से। हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जो की कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग इश्यूज है, उसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेसिकली पहले क्या था कि जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी थी वो मैनुअल थी, लेकिन अब क्या है कि जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेशन हो रही है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, मिड जर्नी है। तो अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है तो वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएशन है, कस्टमर को किस तरह से सर्विस देनी है, किस तरह से कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विसेज देनी है, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती। तो जैसे कोई ही कस्टमर कोई वेबसाइट विजिट करता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है उसको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उस तरह से क्या है कि यहाँ पे अब जो हमने मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मैनुअली नहीं कुछ करना, इवन जो हमने एड कैंपेन्स करने हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके करते हैं। उसी तरह मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म लाइक हैबस्पॉट एंड मेलचिम्प ऑटोमेट कैंपेन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे कि मैनुअल नहीं होता, सब कुछ टेक्नोलॉजी करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम साइट्स पे विजिट करते हैं या जो भी हमारी हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एनालिटिक्स को स्टडी करती हैं, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेती हैं। सेकंड है सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि आज सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रांड्स है, जो कंपनीज हैं, वो स्मॉलर इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको यूज करिए। ब्रांड्स आर कोलैबोरेटिंग विद स्मॉलर इन्फ्लुएंसर ताकि लोगों के साथ इंगेजमेंट बढ़ सके। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो ये बेसिकली क्या है कि इनके माध्यम से ब्रांड जो है अपना जो कंटेंट है क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्मॉलर इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रहे हैं ताकि अपनी चीजें उन तक पहुंचा सके लोगों तक। और ब्रांड्स बेसिकली क्या है कि यहाँ पे होता है कि इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, रियल टाइम एंगेजमेंट, कि जो कस्टमर की क्वेरीज होती है, कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। सस्टेनेबल एंड एथिकल मार्केटिंग। तो यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएँ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, हाइलाइटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रोडक्ट टू अपील टू द कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ये ना हो कि जो एनवायरनमेंट के खिलाफ हो या एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हों। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे एथिकल ब्रांडिंग, ट्रांसपेरेंट लेबलिंग, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। इस तरह के नहीं कि जो ब्रांड्स है बेसिकली कई बार क्या होता है कि जैसे चीज़ों की एडवर्टीजमेंट होती है तो वहाँ पे मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं। जैसे ग्रीन वॉशिंग है, उसके अंदर कह दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली चीज़ों से बना हुआ है, बट नहीं बना होता। तो यहाँ पे है कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करना है, ऐसा कोई भी मिसलीडिंग जो है क्लेम नहीं डालना जो कि सही ना हो। तो कंज्यूमर के साथ ट्रस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो चीज़ से बना हुआ है वही चीज़ को हाईलाइट करना है, मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने।
फिर है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा को यूज करके जैसे पर्सनलाइज जो है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको रिकमेंड करना, उसको ऑफर देना। और यहाँ पे क्या है कि हर चैनल, चाहे वो ऑफलाइन खरीद रहा है चाहे वो ऑनलाइन खरीद रहा है, उसको एक इंटीग्रेटेड वे में जो है सर्विस प्रोवाइड करना। और यहाँ पे जो हमारी मार्केटिंग है, नाउ इट इज फोकस्ड ऑन कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग। यहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। ये नहीं है कि हमने सेल को पुश करना है, सेल को इंक्रीज करने का नहीं है, हमने उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना है। फिर ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे है कि जैसे जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो इंटरनेशनल है, तो जब हम लोकल सेल करते हैं तो वहां पे जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो हमने लोकलाइज्ड वे से फिट करनी है। और उसी तरह क्या है कि जो मैसेज है, जो एड हमने बनानी है, वो जिस जैसे मान लो अमेरिका की चीज को हम इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर अगर विलेजेस लोगों को दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मैसेज है वो वैसा ही होना चाहिए जो उनके कल्चर के साथ, लोकल लैंग्वेज के साथ रिलेट करता हो। प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन। प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन। कि जो ब्रांड्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी वो एडवर्टाइजिंग मैसेज तैयार करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, तो वो जो एक्ट है कि जो डाटा है वो कंसेंट के साथ लेना है, उसको मिसयूज नहीं करना। जैसे जीडीपीआर है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप, सीसीपीए है कैलिफोर्निया, कस्टमर जो है प्राइवेसी एक्ट यूएसए। उसी तरह डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इन इंडिया। तो यहाँ पे है कि हमने जो डाटा लेना है वो मतलब जो डाटा है कंसेंट के साथ लेना है, और उसके अंदर जो है कि यहाँ पे एक परमिशन के साथ हमने उस डाटे को यूज करना है। जो मार्केटिंग करनी है तो परमिशन के साथ करनी है। उनकी प्राइवेसी को हमने जो है सफर नहीं करना, कि उनकी प्राइवेसी को मतलब नुकसान नहीं देना। उसी तरह कुकीलेस फ्यूचर मार्केटिंग जो है, दैट इज अडेप्टिंग टू द वर्ल्ड विद लिमिटेड थर्ड पार्टी कुकीज। जो थर्ड पार्टी कुकीज जो है, जो ट्रैक करती थी कि कितने लोगों ने इस साइट को विजिट किया है, और वो डाटा जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर किया जाता था। अब फोकसिंग ऑन फर्स्ट पार्टी डाटा। तो कुकीलेस फ्यूचर रेफर टू शिफ्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे यूजर्स को ट्रैक करती थी, वो प्राइवेसी कंसर्न की वजह से खत्म कर दिया गया है। मार्केटर जो है अब न्यू प्राइवेसी फ्रेंडली वे से जो अपनी ऑडियंस है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्राइवेसी भंग ना हो। फिर उसके बाद है पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग। तो यहाँ पे पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग का मतलब होता है कि देखो जो ब्रांड्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति स्टैंड लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं, मतलब ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट ही कमाना है, तो यहाँ पे वैल्यू ड्रिवन ब्रांड्स होनी चाहिए जो कि सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको हाईलाइट करें। फिर है ई कॉमर्स। उसी तरह हम देखते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर रेवोल्यूशन, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो यहाँ पे क्या है कि जो बीच में मिडल मैन थे उनको खत्म करना, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना। तो इससे क्या है कि कस्टमर को जो है उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट होगी, और उनकी कस्टमर की इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, और प्राइस भी जो है कम होगी। फिर उसके बाद है वॉइस एंड विजुअल सर्च। तो यहाँ पे है कि जैसे हम अलेक्सा को यूज करते हैं, उसी तरह हम वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, कि जैसे मान लो आप बठिंडा में हो, आप देखना चाहते हो कि कहाँ पे आपको खाना जो है अच्छा अवेलेबल होगा, तो आप जो है बोल के जो है वो सर्च आउट कर सकते हो। उसी तरह विजुअल सर्च टूल के अंदर क्या है कि टेक्स्ट नहीं यूज करना, आपने जैसे इमेज यूज की है तो उसके माध्यम से आप प्रोडक्ट की डिस्कवरी कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा, जैसे गूगल लेंस वगैरह यूज करके। उसी तरह एक्सपेरिमेंटल एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग है, जिसके अंदर क्या है कि हम ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी यूज करके जो है कस्टमर को जो है एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे जैसे स्पेक्स लेना है तो वर्चुअली वो बंदा ट्राई कर सकता है, ड्रेस वर्चुअली ट्राई कर सकता है, ताकि उसको मतलब पता चल सके कि वो कैसा वर्चुअली, मतलब वर्चुअल एक्सपीरियंस से पता चल जाए कि कैसे वो दिखता है। उसी तरह इसके अंदर जो है
गेमिफिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि गेमिंग एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि यूज़र जो है उसकी एंगेजमेंट बढ़ सके और वो ब्रांड के प्रति लॉयल हो सके। जैसे रिवॉर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, लेवल्स हैं, जैसे स्टारबक्स जो है रिवॉर्ड जो है के बेसिस पे जो है जो लॉयल होते हैं कस्टमर्स उनको रिवॉर्ड के बेसिस पे जो है रिवॉर्ड देता है। उस तरह फिटनेस ऐप चैलेंजिंग के बेसिस पे, तो इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है और वो लॉयल हो जाते हैं।